स्टूडेंट्स, ये है सेंटर प्रोट्रैक्टर का, जैसे कि आज हमने डिस्कस करा था। उसके बाद ये बेस लाइन है, ठीक है, जिसको आप बेस मान के इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हो। फिर उसके बाद ये आउटर स्केलिंग है डिग्रीज़ की, जो अपने एंगल्स ड्रॉ करने हैं, और एक इनर स्केलिंग है, ठीक है। एक लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है और एक राइट साइड से स्टार्ट होती है। चलो एक एग्जांपल देते हैं जिसमें आपको 35 डिग्रीज ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, जिसको आप रे में फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ए पॉइंट है, ठीक है, उसको सेंटर मानते हुए वहाँ पे आप रखोगे प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ए को सेंटर मान के उसका जो सेंटर है प्रोट्रैक्टर का वो वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है कि यहाँ से 35 डिग्री, अब देखो 0 सी वाली साइड से, वहाँ से अपने 0 रेट करना है, ठीक है। जो उस साइड पे 0 आ रहा है वहाँ से आपने शुरू करते हुए ऊपर को जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपको 35 मिलेगा। अब 35 आपको कहाँ मिलेगा आपको? वो 30 और 40 के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो आपने वहाँ तक जाना है और जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुँचते हो, आपको वहाँ पे एक डॉट लगा देना है, पॉइंट लगा देना, उसको नेम दे देना M, या जो भी आप अपने एंगल के अकॉर्डिंग देना चाहते हो, ठीक है। फिर आपने प्रोट्रैक्टर हटा लेनी है और उस A और M पॉइंट को जो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं हम ऑब्ट्यूज़ एंगल की 150 डिग्री। सेम है, आपको एक पहले रे ड्रॉ करनी है AB, जिसके ऊपर पॉइंट्स आपने लगाए हैं। अब A को सेंटर मानते हुए आप फिर से प्रोट्रैक्टर रखोगे उसके ऊपर। अब 150 स्केल आपका स्टार्ट होगा B से, जो 0 B वाली साइड है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और आपने मूव करते हुए जाना है। देखो 115 है तो ये आपको 110 और 120 के बीच में मिलेगा। वहाँ जाके आपने मिडिल पॉइंट के ऊपर जाते ही डॉट लगा देना है। जैसे आपने डॉट लगाया, आप प्रोट्रैक्टर को हटा लीजिए और पॉइंट A और C को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और इस तरह से आपको एंगल मिल। नेक्स्ट देखो एंगल है 220 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो इसको बनाते हुए हमने क्या करना है, पहले हम 180 डिग्री ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें ऐड ऑन करेंगे 40 डिग्री, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको 180 डिग्री, अब हमें पता है 180 डिग्री जो है वो एक स्ट्रेट एंगल होता है, राइट। तो अब ये कॉम्बिनेशन है 180 डिग्री का और 40 डिग्री का, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो सबसे पहले आपने स्ट्रेट एंगल बनाना है, ठीक है, इस तरह से प्रोट्रैक्टर रख के 180 तक, ठीक है। वो आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर से प्रोट्रैक्टर को रखना है, लेकिन इस टाइम आपने अपने प्रोट्रैक्टर को उल्टा करके रखना है, ठीक है। आपने उल्टा रखना है, जो उसका कर्व्ड साइड है, जो कर्व्ड एज है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तभी हम 0 वो जो OA है उससे आगे जा पाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, OA को आपने स्टार्टिंग पॉइंट मान के उस साइड से OA की साइड पे जो 0 है वहाँ से स्टार्ट करते हुए मूव करना है और 40 तक जाना है, ठीक है। ये देखो आपने यहाँ से शुरू करना है, मूव करना और 40 तक जाना है। यहाँ पर आपने डॉट लगा देना है, फिर अपने प्रोट्रैक्टर हटा लेना है, ठीक है। और आपने O और B को अब प्रोट्रैक्टर हटाने के बाद ज्वाइन कर देना है, और आपने O और A को जो हमने 180 ड्रॉ किया था उसको इरेज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया था ताकि हम उसके आगे ड्रॉ कर सकें। इस तरह से आपको 220 रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा।